यहाँ कहानी नहीं, खौफ मिलता है। असम के उत्तर पूर्वी कोने में जहां सड़कें धीरे धीरे पतली होती जाती हैं और पहाड़ अचानक सामने खड़े हो जाते हैं, वहां एक इलाका है जिसका नाम बाहर के लोग ज्यादा नहीं जानते। गांव छोटा सा है, 40-45 घर, टिन की छत, लकड़ी के दरवाजे और गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता। वो रास्ता सीधा नहीं है, वो पहाड़ को काट कर जाता है और उसके बीच में है घोड़े जैसा घना जंगल। लोकल लोग इस जंगल को सिर्फ एक नाम देते हैं, ऊपर का जंगल। इस नाम के साथ कोई कहानी नहीं बताई जाती, बस चेहरे का रंग बदल जाता है। और एक बात हर कोई बोलता है कि शाम के बाद ऊपर के जंगल में मत जाना। 2018 वो शाम, अक्टूबर का महीना था। हल्की सी ठंड, पहाड़ों पर बादल चिपकने लगे थे। पड़ोसी इलाके में एक छोटा मेला लगा था। गांव के 3 आदमी वहां गए, रंजीत 29, बिमल 34, तपन 27। तीनों एक ही गांव के थे। रास्ता उन्हें याद था। उन्हें लगा हम लोग यहीं के हैं, हमें क्या होगा। शाम के 5:15 हो चुके थे। रंजीत ने कहा अब निकलते हैं, देर हो गई। बिमल ने आसपास देखा, पहाड़ी रास्ता है पर पहुंच जाएंगे। किसी ने गांव का नियम याद नहीं दिलाया और वही गलती जिंदगी भर का डर बन गई। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, हवा का स्वर बदल गया। ऊपर से पत्तों के बीच से रोशनी आनी बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क पहले ही चला गया। सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी और कभी-कभी किसी पक्षी का अचानक फड़फड़ाना। तपन ने मजाक में कहा, लगता है जंगल भी सुन रहा है। किसी ने हंसना जरूरी नहीं समझा। पहली आवाज, कुछ दूर चलने के बाद पीछे से कदमों की आवाज आई, बिल्कुल उनकी जैसी, न तेज न धीमी। बिमल रुका, आवाज भी रुक गई। रंजीत ने पीछे देखा, कुछ नहीं। जानवर होगा, उसने कहा, पर जब वे फिर चल पड़े, आवाज भी चल पड़ी। अब तीनों चुप थे। पहली झलक, जंगल थोड़ा खुला, चांद की हल्की रोशनी पत्थरों पर गिर रही थी। इसी रोशनी में रंजीत ने देखा, पेड़ों के बीच लगभग 20-25 कदम पीछे एक इंसानी आकृति। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, न चल रहा था न हिल रहा था, बस जैसे देख रहा हो। रंजीत की सांस अटक गई। तुम लोग पीछे देखो, उसने धीरे से कहा। वो चलना शुरू करता है। जैसे ही तीनों ने चलना तेज किया, वो आकृति भी चल पड़ी। पर अजीब बात ये थी, जब वे रुकते वो भी रुक जाता, जब वे चलते वो भी चलने लगता। जैसे कोई खेल हो, जैसे कोई जांच रहा हो, तुम मुझे देख सकते हो या नहीं। जमीन को छूते पैर। एक पथरीले मोड़ पर थोड़ी ज्यादा रोशनी थी। उस पल बिमल ने जो देखा, उसके बाद उसने पूरी जिंदगी कभी जंगल में रात नहीं काटी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो पत्थर के ऊपर से बिना छुए गुजर रहा था, जैसे हवा में लटका हो। बिमल के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये आदमी नहीं है। पहली बात, गांव की पहली लाइट दूर से दिखने लगी। तब पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। आवाज इंसानी थी, लेकिन उसमें सांस नहीं थी, जैसे कोई बोल रहा हो पर जिंदा ना हो। तीनों दौड़ पड़े। जैसे ही वे गांव की सीमा में आए, वो चीज रुक गई। पेड़ों के बीच, गांव के अंदर नहीं आई। पर जब रंजीत का घर दिखा, वो फिर से चल पड़ी, जैसे उसका नियम सिर्फ इतना ही हो, घर के बाहर तक। घर के बाहर दरवाजा जोर से बंद हुआ, अंदर अंधेरा, सांस तेज, और तब दरवाजे के नीचे से एक लंबा टेढ़ा साया। वो साया हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। चेहरा, बिमल ने कांपते हुई खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और उस पल उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। चेहरा बिल्कुल शीशे से चिपका हुआ, आंखें बड़ी, पलक बिना झपके, मुंह थोड़ा खुला, जैसे कुछ कहना चाहता हो, और चेहरे के पीछे सिर्फ जंगल। पूरी रात वो साया पूरी रात घर के बाहर रहा। ना आवाज, ना मूवमेंट, बस मौजूदगी। जैसे कह रहा हो, तुम लोग बच गए, पर याद रखना। सुबह का राज। सुबह सूरज निकला, साया गायब था। बुजुर्ग बुलाए गए। उन्होंने जंगल की तरफ देखा और सिर झुका लिया। उन्होंने बताया, बहुत सालों पहले उसी जंगल में एक आदमी भटक कर मरा था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से वो रास्ता ढूंढता है, पर गांव में नहीं आता। आज भी
आज भी शाम के बाद जंगल से आवाज आती है। कभी पीछे चलने का एहसास होता है और जो देर से गांव पहुंचता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। गांव आज भी वही है, रास्ता भी वही, बस लोग बदल गए हैं। अब जब कोई पूछता है कि शाम के बाद जंगल कैसा लगता है, तो गांव के लोग कहते हैं जंगल अंधेरा नहीं होता, वो बस देखना शुरू करता है। अगर आपको ये हॉरर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सच्चे खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें।